हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे यूपी सीनेट यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में, जो कि एबीपीएम में एग्ज़ाम करवाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं यूपी बीएससी नर्सिंग यानी कि यूपी सीनेट क्या है। तो यूपी सीनेट जो है वो यूपी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है, जो कि एबीपीएम में कंडक्ट करवाता है। यूपी में जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम है यूपी सीनेट, जो बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम होता है और इसको कंडक्ट करवाता है एबीपीएम। ये जो बीएससी नर्सिंग है वो 4 ईयर का है और इसको 12th पास बॉय एंड गर्ल्स दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। यूपी सीनेट के एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज मिलते हैं, यूपी में मिलते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 17 to 15 ईयर के जितने भी बायो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनका एज 17 है या जो 35 से कम है वो इस फॉर्म को फिल करके यूपी सीनेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम देखेंगे। तो इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 120 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है। इसमें जो है 24 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड और 24 इंग्लिश के आते हैं। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 18 आते हैं और जनरल साइंस में 18 क्वेश्चन आते हैं। जो जनरल साइंस 9th और 10th के लेवल का होता है उससे 18 क्वेश्चन और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 18 क्वेश्चन। नर्सिंग एप्टीट्यूड का 24 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 24। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पेपर का मीडियम बोथ इंग्लिश और हिंदी में होता है और ये OMR सीट पे होता है। इसमें OMR फिल करना होता है। जो पेपर का ड्यूरेशन होता है वो टोटल 2 आवर 20 मिनट होता है, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट इस पेपर के लिए आपको दिए जाएंगे। ठीक है। इसका जो सिलेबस है हम देखेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है इसमें वाइटल साइंस आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, बीपी, हार्ट रेट, ये सब आते हैं। न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, ये जो है न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन, बायोकेमिकल वेस्ट, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, नर्सिंग प्रोफेसर इन इंडिया, इनके बारे में भी पूछता है। NM, GNM और BSc नर्सिंग की ये कितनी ईयर के कोर्स है, कौन कर सकता है, इसके बारे में भी पूछता है। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, जैसे कि हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में भी ये पूछते हैं। फंक्शन ऑफ नर्स, बेसिक मेडिकल केयर, कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़, नर्सिंग हेल्थ मिशन, BP, एड्स, डेंगू, ईयर, आई, जॉन्डिस, STD, ड्रॉपलेट्स जो बीमारी होते हैं इनके बारे में भी पूछता है। तो ये हमारा यूपी सीनेट के नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। नेक्स्ट सिलेबस है इंग्लिश का। तो जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें आता है टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एंटोनम्स, साइनोनिम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और वर्ड मीनिंग भी आते हैं। कुछ सेंटेंस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। वर्ब, डिटर्मिनेशन, एडजेक्टिव आता है, वॉइस, पंक्चुएशन, नरेशन, मॉडल्स, इडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो है यूपी सीनेट का इंग्लिश का सिलेबस हो गया। और ये देखते हैं साइंस का सिलेबस। तो जो साइंस का सिलेबस होता है जो कि जनरल साइंस है, जिसके कि 18 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके साइंस का सिलेबस जो होता है वो 9 और 10 के बेस पे होता है। तो जैसे कि 9th और 10th का सिलेबस है एसिड, बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एटम एंड मॉलिक्यूल, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सिलेबस है वो साइंस का सिलेबस है, जो कि जनरल साइंस में इसके 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस है जिसकी कि 18 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपका न्यू NCERT जो है वो कंप्लीट 11 और 12 का NCERT का सिलेबस रहता है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों में आपका 11 और 12 का कंप्लीट NCERT का सिलेबस रहेगा।
तो हमने देख लिया एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और ड्यूरेशन और यूपी सीनेट के बारे में। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर